आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जो दूसरी एकादशी रहेगी वह कब रहेगी, व्रत आपको कब रखना है, पारणा आपको कब करना है, पूजा की विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे और पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम मास द्वितीय सावन माह के अधिक मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है पुरुषोत्तमा एकादशी है, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को बड़ी एकादशी कहा गया है क्योंकि यह एकादशी 3 वर्ष के पश्चात ही आती है और अधिक मास में जो एकादशी आती है वह दोनों ही एकादशी पुण्यदायी मानी जाती है। तो यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, और नहीं भी करते हैं तो जरूर करें, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से आपको करोड़ों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पुरुषोत्तम माह में जो भी हम पुण्य कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उन सभी का करोड़ों गुना पुण्य हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे में हम यदि अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत रखेंगे तो निश्चय ही हमें करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त की सुबह 7:35 से हो जाएगा, जो कि 12 अगस्त को सुबह 8:58 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादश युक्त हरिवासर जो एकादशी रहेगी वह 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। सभी को इस एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही रखना चाहिए एवं इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वह 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, व्रत खोल लेना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी होती है और प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है और भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब उनके पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। तो आप सभी एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास की यह एकादशी है। यह एकादशी विशेष पुण्यदायी है और एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करें। यदि संभव हो तो सत्यनारायण की कथा भी इस दिन आपको करना चाहिए या सुनना चाहिए। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग आपको नहीं करना है। 10वीं तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन उड़द की दाल, कटहल की सब्जी और शहद आपको नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तन मन से अपने आप को पवित्र कर लें। और अगले दिन यानी कि 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन परमा एकादशी को सुबह जल्दी उठे, मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण करें।
ध्यान रखें, मैले कपड़े इस दिन नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़े इस दिन नहीं पहनना चाहिए। और स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। अपनी रुचि के अनुसार चंदन का, कुमकुम का, रोली का, हल्दी का या केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तब अपने मस्तिष्क पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए और अपने शरीर को सुगंधित, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाकर प्रभु की सेवा, व्रत एवं अर्चना करनी चाहिए। और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तारों को अर्घ्य देवे। जिस प्रकार हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, उसी प्रकार तारों को भी अर्घ्य प्रदान करें। और तुलसी जी की सेवा करें, तुलसी जी की पूजा करें और तुलसी जी में जल देवे, तुलसी जी के यहाँ दीपक लगाएं। गौ माता की सेवा एवं पूजा करें तथा सर्वप्रथम प्रभु की पूजा अर्चना करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। आप चाहें तो मानसिक रूप से यह कहें कि आज अधिक मास पुरुषोत्तम माह की परमा एकादशी, पद्मा एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। अपना नाम व गोत्र आप मन में उच्चारित करें। और यदि आपकी कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है, तो जरूर उच्चारण करें और भगवान को संकल्प समर्पित कर देवें। संकल्प करने के बाद ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में चावल नहीं खाना चाहिए और चावल का उपयोग पूजन पाठ में भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं, सत्यनारायण कथा करवाते हैं या अन्य कोई भी पूजा पाठ एकादशी के दिन आप करवाते हैं, तो उस दिन आपको पूजा में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आप चावल के स्थान पर गेहूं का उपयोग कर सकते हैं या अन्य कोई भी धान का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर आप जव अथवा तिल का भी उपयोग कर सकते हैं। तथा इस दिन आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तथा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूरे तरीके से पवित्र होकर के ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप रोगी है, बीमार है, आपको दवाई लेनी होती है, तो ऐसे में आप फलाहार करके दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने का कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जो फलाहार आप लें वह शुद्ध एवं पवित्र होना चाहिए। फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहारी नमक का उपयोग करना चाहिए। और तेल जो आप उपयोग करते हैं वह शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आप मखाने का फलाहार कर सकते हैं, आलू का फलाहार कर सकते हैं, साबूदाने का फलाहार आप कर सकते हैं, या सभी प्रकार के जो फल होते हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं, या दूध से बनी सभी वस्तुओं का या दूध से बनी सभी मिठाइयों का उपयोग आप कर सकते हैं। प्रकार के फलों का उपयोग आप कर सकते हैं। और चाय काफ़ी आप ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। जल पी सकते हैं, पानी आप ग्रहण कर सकते हैं। आप यदि एक समय फलाहार करना चाहते हैं तो एक समय फलाहार करें, 2 समय या 3 समय भी आप फलाहार कर सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, दाल बाटी, चूरमा या जो भी अन्न की वस्तुएं आती है उनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। पेड़ पौधों को काटना अथवा छानना नहीं चाहिए। और यदि आप भगवान की सेवा के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पुष्प तोड़ते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है।
और यदि आप चाहें तो तुलसी जी से आज्ञा लेकर तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। साथ ही तुलसी जी का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। साथ ही तुलसी जी में जल भी देना चाहिए। कई लोगों ने गलत धारणा फैला रखी है कि तुलसी जी में एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना है, तुलसी जी में जल नहीं देना है, तुलसी जी की पूजा नहीं करना है। प्रभु की सेवा के लिए, पूजा के लिए आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई संशय है, भ्रम है, तो एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ के रख लेना चाहिए। और तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। जो चढ़ाए हुए पत्ते हैं उनको भी आप बार धोकर भी उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन अपने घर में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। तो जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।